नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। भारत को विश्व गुरु के पद पर देखने का ख्वाब दशकों पुराना है। मौर्य वंश में भारत के उगते सूरज ने विश्व का नेतृत्व किया, लेकिन आज देखिए परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट है। आज का भारत अभी भी विकासशील देश है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए भारत को 77 साल तो पूरे हो चुके हैं, फिर भी विश्व गुरु बनने की राह कोसों मील दूर है। लेकिन क्या इसके पीछे का कारण दिन दहाड़े ऑन कैमरा हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहे भगोड़ा जाकिर नायक है, या फिर हिंदुओं की खुद की अज्ञानता? सरतन से जुदा जैसी ताकतें देखिए जाकिर नायक को सुल्तान उल हिंद कहती है, क्योंकि अपनी जहरीली जुबान से जाकिर नायक हिंदुओं का धर्मांतरण आज भी करवा रहा है। अपनी कोशिशों से हिंदू राष्ट्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की पूरी फिराक में है। नतीजतन भारत की सनातन संस्कृति भी खतरे में है। हम और आप देखें, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्या वो जाकिर नायक जैसे लोगों के रहते विश्व गुरु बन पाएगा? गलती किसकी है और देखिए असल दोषी है कौन? इस पर सत्य का आईना इस बार दिखाया है वृंदावन से आनंद धाम के सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आज आप गौर से सुनिएगा। भगवान राम युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, भगवान के ही गोद में है और राम जी रो रहे हैं, ओ मेरा लक्ष्मण क्या हो गया। वो दुनिया वाले परेशान ही, भगवान नहीं, तो अपना ही भाई नहीं बचा पा रहा है, हमको क्या बचाएगा? क्यों? ये सहजता से प्रश्न उठना चाहिए ना। कल के गए जाकिर नायक बोलेगा, तुम्हारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जाकिर नायक जैसे लोग उठते हैं, हाथों में मूर्तियां लेते हैं, हथौड़ियों से मारकर तोड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा बजरंगबली खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तुम्हारा क्या करेगा? और ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े बच्चे बेचारे उसी को सत्य मान लेते हैं। इनकी बुद्धि कहां है, विवेक कहां है इनके पास? इनको कहां संस्कार दिया इनके माँ बाप ने? बोलते हाँ दैट्स नाइस, देन ग्रेट, फिर यहां चले आते। This is conversion in the absence of knowledge. So be knowledgeful. This is real spiritualism. ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगी मेरे बच्चों। ज्ञानी रहोगे, कोई समस्या तुम्हारे सामने टिकेगी नहीं। और ये डोरा डोरी भागते उगते डरते रह जाओगे जिंदगी भर। भूत चढ़ जाता लोगों को, कितनों को भूत चढ़ गया। भूत वही जो भूत में जीते हैं, और भूत काहे का है? अरे भैया, भूत होता होगा, बड़ी अच्छी बात है, पर जरा सोचो, नामदेव जी को भी एक बार मिला प्रेत, गए थे रात्रि में, वो बड़ा लंबा खड़ा हो गया, और नामदेव जी ने कहा अच्छा अरे मेरे लंबकनाथ, एक बार दो बार, बड़ा लंबकनाथ, अबे मैं प्रेत हूं। और नामदेव जी ने कहा कि जगत के कण कण में हर जगह तुम व्याप्त हो, तो क्या प्रेत में तुम नहीं हो? और उसी समय वो प्रेत विट्ठल बन गया। अरे यार नामदेव, तू यहां भी मुझे पहचान गया? बोला ठाकुर जी हर जगह तो आप ही हो। कुत्ते से आपको प्रकट कर दिया, प्रेत से आपको प्रकट कर दिया। तुम्हारी दृष्टि क्या देखना चाहती है? भूत देखना चाहते हो तो भूत ही प्रेत तुमको मिलेंगे, चुड़ैल मिलेंगे। और तुम्हारी जिंदगी में हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है, गोपियों की तरह जित देखूं तित श्याममयी है। जहां देखो तहां श्याम है, तो तुमको चतुर्दिक वही दिखाई पड़ेंगे। पर यह संस्कार तुम्हें कौन देगा? जब भारत की शिक्षा नीति पूरी तरीके से डिमोलिस्ट कर दी जाएगी, एकदम खत्म, और वो शिक्षा सनातन संस्कृति के गुरुकुलम की आएगी, वहां से संस्कार पनपेंगे, और फिर भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखेगा। अभी तो भली सोशल मीडिया पर बन जाए, बनने वाला नहीं है। पढ़ रहे हो कॉन्वेंट में, बनोगे विश्व गुरु। अपना डिप्रेशन हैंडल नहीं हो रहा हो, विश्व गुरु बनोगे। चार परिवार तुमसे संभल नहीं रहे हैं, तुम रो के मर रहे हो, अब विश्व गुरु कैसे बनोगे? ज्ञान बनाएगा तुम्हें, और वो ज्ञान तुम्हें गुरुकुलम देगा, सनातन संस्कृति की शिक्षा। और मैं बड़ा आह्लादित हूं इस बात को कहते हुए कि तुम्हें बहुत चंद दिनों में, कुछ महीनों के भीतर, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन विश्वविद्यालय, जहां प्राचीन संस्कृति की पढ़ाई होगी, 16 संस्कारों की, और कंप्यूटर साइंस से लेकर के और एआई तक की पढ़ाई होगी, वैसा सनातन विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं, जहां सारी दुनिया के लोग पढ़ने आएंगे। ये बड़ी देश के लिए खुशखबरी। और जो
राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, शीर्ष से ऊपर से नीचे बैठे सभी सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। ये कर्म है। अगर कुछ चेंज करना है तो ये हो सकता है। इन स्कूलों में पढ़कर कोई बच्चे कभी भी किसी के नहीं हो सकते। वो खुद के नहीं हैं तो किसके होंगे बेचारे। कल ही कहा था मैंने, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। इतने प्रश्न आपके मन में होने चाहिए। मैं कौन हूं, कहां आया हूं, किस लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। रोज प्रश्न करो अपने आप से, तुम्हारे दुख दूर होते जाएंगे, तुम्हारे जीवन से डिप्रेशन दूर होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सोच के आया था कि 5 मिनट बोलूंगा, पर हमारे साथ यही तकलीफ है। न बोलूं तो महीनों तक सोया रहूं, रोगों से थोड़ा फाइट करते रहता हूं, बीच बीच में उठापटक चलती रहती। और थोड़ा मौका मिला, लोगों ने कह दिया कि नहीं ये गुरुजी आज तो फिर बैठ गया, तो फिर बैठ गया। लेकिन हम बैठ गए तो थोड़ी तुम बैठने वाले हो। कुछ देर के बाद तो महेश के कुछ परिवार रहेंगे और कांति भाई और ये 2-4 ठो ये माइक वाले, टेंट वाले सब रहेंगे, लाइट वाले। महाराज जल्दी उठो तो हम लोग जाएं। क्यों इसमें रस नहीं है तुम्हारा? मैं ये नहीं कहता कि गुरु में, संत में शक्ति नहीं होती। अरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को केवल छू दिया, रोने लगे। तो विवेकानंद ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला मैं आज कंगाल हो गया। और ये बोले कंगाल हो गया, क्या दे दिया मुझे? और विवेकानंद तो बड़ा अद्भुत आदमी थे, गुरु से इतने प्रश्न करते थे, बड़े मैटेरियलिस्टिक आदमी थे। तो बोले क्या दे दिया, क्या कंगाल हो गए? और मन ही मन बोले कंगाल तो आप पहले ही से थे, क्या था आपके पास? कौन से आप बिलियनियर्स और मिलियनियर्स थे? तो कहा कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया। विवेकानंद लिखते हैं, मुझे उस दिन विश्वास नहीं हुआ कि कोई छू के भी ऐसे दे सकता है क्या। पर जब शिकागो में खड़े होकर के और मैं बोलने लगा, तो न मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, न मेरे भाव ऐसे थे। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने टेप रिकॉर्डर के बटन दबा दिए हों। बोलने वाला विवेकानंद नहीं, बोलने वाला मेरा सदगुरु रामकृष्ण परमहंस था जो बोल रहा। उस दिन विवेकानंद रोए और उन्होंने कहा कि हां, सदगुरु के भीतर यह शक्ति होती है कि वो छू करके भी अपनी सारी शक्तियों को अपने शिष्य के भीतर इंपार्ट कर सकते हैं, उसके भीतर अपनी सारी शक्ति दे सकते हैं। है ये शक्ति गुरु के पास, है ये शक्ति संत के पास, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वो सदा कृष्ण की तरह गीता के मार्ग पर चलते हैं और कहते हैं युद्ध तुझे करना होगा, समझना तुझे होगा। ये चमत्कार के चक्कर में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि अर्जुन को गीता समझ में आ गई।